हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हो फ्यूचर जोन क्लास का यूट्यूब चैनल और मैं हूं आप सबों के साथ AK सिंह। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किए थे, जिसमें हीट, थर्मोडायनेमिक्स और टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोगों को डिस्कस करने हैं टेम्परेचर के जो डिफरेंट स्केल होते हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा 5 अलग अलग स्केल होते हैं। उन सबों के बीच क्या रिलेशन होता है, उसको कैसे होल्ड आउट करते हैं। इसको रटना नहीं आता है, इसके पीछे कुछ टेक्निक है, वही समझाने का कोशिश करेंगे। गौर से समझिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए, पहला स्केल अपने पास है सेंटीग्रेड, जानते हो। दूसरा फ़ारेनहाइट, जिस पे आप टेम्परेचर मेजर करते हो, फीवर वाला। केल्विन SI यूनिट है। एक और यूनिट आता है र्यूमर और रैंकाइन। तो 5 स्केल में हमने टेम्परेचर मेजर करना सीखा। पहला सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर एंड रैंकाइन। यहाँ क्या है अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट, इसको आगे डिस्कस कर रहे हैं, बट फिलहाल अभी आप लिखो अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट। सिंपल समझ लो, अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट किसी भी स्केल का वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे पानी बॉयल करना शुरू हो जाए। प्योर वाटर जिस टेम्परेचर पर बॉयल करना शुरू हो जाए उसको बोलते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट, और जिस टेम्परेचर पे प्योर वाटर फ्रीज हो जाए, मतलब जम जाए, उसको बोलते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट। मतलब सेंटीग्रेड में आप जानते हो 100 डिग्री पे पानी उबलता है और 0 डिग्री पे जमता है। उसी को चले जाओगे फ़ारेनहाइट में लेकर के तो 212 डिग्री पर फ़ारेनहाइट में पानी उबलेगा और 32 डिग्री पर जम जाएंगे। केल्विन में 373 और 273, वैसे ही र्यूमर में 80 डिग्री पर पानी खोलना शुरू हो जाएगा और 0 डिग्री पर जम जाएगा। रैंकाइन में 672 पे खोलना शुरू होगा और 492 पर जम जाएगा। इन सबों में एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, इन सबों में हमने डिग्री का ऊपर में डॉट डालना शुरू किया, डॉट डाला है, बट केल्विन में गलती से भी डॉट मत डाल देना। केल्विन टेम्परेचर में कभी भी डिग्री वाला जो टर्म होता है, डिग्री केल्विन नहीं बोलते हैं। इतना केल्विन 273 केल्विन, 100 डिग्री C, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 80 डिग्री र्यूमर, 672 डिग्री रैंकाइन, बट 373 केल्विन। 373 डिग्री केल्विन नहीं बोलते हैं, 373 केल्विन। अब यहाँ पर हमने सेंटीग्रेड में देखा अपर लोअर, फ़ारेनहाइट में अपर लोअर, केल्विन में अपर लोअर, रैंकाइन में अपर लोअर एंड र्यूमर में अपर लोअर। इन सब चीज़ों को देख लिया। अब यहाँ पर पहले देख लें कि अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता क्या है। तो यहाँ पर साइड में आप डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद अपर फिक्स्ड पॉइंट, किसी भी स्केल का अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर at which pure water start boiling is called upper fixed point. UFP is called upper fixed point of that scale. ठीक। अगला लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट द टेम्परेचर एट विच वाटर, ये सब कुछ वाटर के लिए ही डिफाइन करके दिया जाता है। प्योर वाटर एट विच प्योर वाटर फ्रीज इज कॉल्ड लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ दैट स्केल। अपर फिक्स्ड पॉइंट वैसा पॉइंट जिस पे प्योर वाटर बॉयल करना शुरू हो जाए, और लोअर फिक्स्ड पॉइंट वो पॉइंट जिस पर प्योर वाटर जम जाए। उसको क्या बोल रहे हो? UFP एंड LFP। हर अलग अलग स्केल का UFP और LFP डिफाइन होकर के यहाँ दिया गया है। अब अगली बात कि दोनों इन सारे स्केल में रिलेशन क्या होता है। जैसे आप जानते हो कि 1 मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर। तो वैसे ही एक टेम्परेचर स्केल में अगर कोई वैल्यू दिया हुआ टेम्परेचर का, तो दूसरे स्केल में कन्वर्ट करने के बाद वो कितना होगा। इन चीज़ों का फॉर्मूला याद करने से अच्छा है कंसेप्ट समझो, सब क्वेश्चंस खुद ब खुद बना लोगे। तो यहाँ पर इसके नीचे आप बढ़ोगे, इन एनी स्केल अपने पास हमेशा कोई भी गिवन टेम्परेचर माइनस उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय
अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ये हमेशा किसी भी टेम्परेचर स्केल में कांस्टेंट होता है, किसी भी टेम्परेचर स्केल में कांस्टेंट होता है। तो इन एनी स्केल, उस स्केल का गिवन टेम्परेचर माइनस उसी स्केल का लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट का ये पूरा जो टर्म है किसी भी स्केल में कांस्टेंट होते हैं इन एनी स्केल। पहले आप इतना करें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इन चीज़ों को अगर देख लिया जाए, हम ये चार्ट नहीं मिटा सकते हैं क्योंकि हमें लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट चाहिए। हम वापस से इधर रब करके आगे बढ़ते हैं इधर की तरफ। तो अगर हम इन चीज़ों को देख करके डिस्कस करना शुरू करूं तो रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर स्केल, अब ध्यान देना, गिवन टेम्परेचर हम स्टार्ट करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, तो सेंटीग्रेड में कोई टेम्परेचर C है माइनस उसका लोअर टेम्परेचर 0 डिवाइडेड बाय अपर 100 माइनस 0 इज इक्वल टू, मान लो हम चलेगा फ़ारेनहाइट में, तो F माइनस उसका 32 डिवाइडेड बाय 212 माइनस 32। मान लो आप आ गए केल्विन में, तो केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाय 373 माइनस 273। ऐसे ही आप आगे बढ़ सकते हो। आगे बढ़ के आप क्या लिख सकते हो, र्यूमर का R माइनस 0 डिवाइडेड बाई 80 माइनस 0। आप आगे बैठो तो र्यूमर का R उसका लोअर 0 डिवाइडेड बाई अपर 80 लोअर 0। अगर आगे बढ़ते हो तो रैंकाइन RN, वैसे ही आप लिख सकते हो, रिलेशन एक दूसरे के साथ निकाल सकते हो। इसको एक स्टेप आगे बढ़ा दो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, C/100 इज इक्व टू F माइनस 32 बटा डिफरेंस आ जाएगा 180 इज इक्व टू K माइनस 273, 373 माइनस 273 100 इज इक्व टू वापस से R/80। तो ऐसे हम रिलेशन होल्ड करवा सकते हैं। अब मान लो कि इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर लिए, 2 कर लिए, 3 कर लिए, 4 कर लिए, एक अपने पास स्पेस नहीं है, पांचवा को छोड़ रहे हैं, आप लिख लेना साइड से। क्या हो जाएगा, Rn माइनस 492 डिवाइडेड बाई 672 माइनस 492 का जो भी डिफरेंस आएगा वो लिखा जाएगा। क्लियर। चलिए, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से देखो, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमें क्या मिल जाएगा, C/100 इज इक्व टू F माइनस 32 बटा 180। इसको थोड़ा छोटा कर लोगे तो ये कट हो जाएगा, C/5 इज इक्व टू F माइनस 32/9। आप इसी फॉर्म में रखो, C/100 F माइनस 32 बटा 180। अगर हम फ्रॉम, तो ये किसके किसके बीच रिलेशन आ गया, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में मांग रहा है, तो यहाँ डाल दो डिग्री C वाला वैल्यू, यहाँ निकल जाएगा F वाला वैल्यू। अगर F में दिया हुआ है, C में मांग रहा है, तो यहाँ F में डाल दो, C में निकल जाएगा। वैसे ही अगर मान लो कि हम फर्स्ट और थर्ड से निकालें, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, तो क्या निकल जाएगा, C/100 इज इक्व टू K माइनस 273/100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, C इज इक्व टू K माइनस 273, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा K इज इक्व टू C प्लस 273। ये रिजल्ट आप जानते हो कि सेंटीग्रेड में 273 जोड़ देते हैं तो वैल्यू आता है केल्विन वाला, एक्चुअली यहीं से ये रिजल्ट आता है। तो किसी भी स्केल में ये रिलेशन आप होल्ड कर सकते हो, उस स्केल का गिवन टेम्परेचर माइनस उसका लोअर डिवाइडेड बाय अपर माइनस लोअर का डिफरेंस हमेशा किसी भी स्केल में कांस्टेंट बना होता है। तो ये दे दिया C और F में रिलेशन, ये दे दिया K और C में रिलेशन, इसको और इसको ले लेंगे तो आ जाएगा K और F में रिलेशन, F और R के बीच रिलेशन। किसी भी एक स्केल से दूसरे स्केल में जाने के लिए आपके पास यही रिलेशन होता है। ओके, नोट करेंगे, एक दो क्वेश्चन करा करके वापस निकल जाते हैं। चलिए फटाफट नोट कीजिए। तो वीडियो पॉज करिए, नोट करिए। अब एक दो क्वेश्चन देख लो। हम एक क्वेश्चन कह दे कि एट व्हाट टेम्परेचर आपके पास अब रिजल्ट आ गया है। हम एक क्वेश्चन कह दूं, एट
व्हाट टेम्परेचर डिग्री सी एंड डिग्री एफ, मतलब सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट, एट व्हाट टेम्परेचर सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट रीडिंग आर सेम। किस टेम्परेचर पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का रीडिंग सेम आ रहा है। तो हम मान लेते हैं वो टेम्परेचर x होगा। लेट एट टेम्परेचर x द रीडिंग ऑफ बोथ विल बी सेम। तो हम कह लेते हैं लेट एट टेम्परेचर x रीडिंग ऑफ बोथ स्केल आर सेम। इसका सोल्यूशन कर रहे हो। अब आ जाओ, आप जानते हो क्या C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180 है। आप निकाल लो, गिवन माइनस लोअर अपर माइनस लोअर, गिवन माइनस लोअर अपर माइनस लोअर का वैल्यू 180 आ रहा था। इसको सॉल्व करो 0 से 0 कट हुआ, बट आपको कह रहा है कि दोनों स्केल का टेम्परेचर क्या है, कॉमन है। तो C की जगह पे डाल दो x/10 इज इक्वल टू F के जगह पे डाल दो x/32/18, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9x इज इक्वल टू 5x माइनस 32 इंटू 5, यहाँ 9x माइनस 5x, 9x माइनस 5x 4x इज इक्वल टू माइनस में 32 इंटू 5। तो x का वैल्यू क्या निकल गया, माइनस 32 इंटू 5/4, 4 8 32, 8 × 5 = 40। x का वैल्यू कितना निकल गया, माइनस 40 डिग्री C या फिर माइनस 40 डिग्री F। मतलब माइनस 40 एक ऐसा रीडिंग है कि माइनस 40 पर डिग्री सेंटीग्रेड में भी और माइनस 40 में फ़ारेनहाइट में भी रीडिंग बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया कि एट माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड रीडिंग ऑफ बोथ फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेंटीग्रेड स्केल विल बी सेम। दैट इज हम कह सकते हैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया, दैट इज एट माइनस 40 डिग्री टेम्परेचर रीडिंग ऑफ फ़ारेनहाइट एंड डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेंटीग्रेड आर सेम। याद कर लेंगे, माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों का रीडिंग क्या होता है, सेम होते हैं। क्लियर। तो आप किसी भी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस रिलेशन। ओके, एक और छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे, इसको पहले आप कर लो, वीडियो पॉज करो, लिखो। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है बट क्या करें। चलिए अब हम सिंपल सा क्वेश्चन कह दे कि कन्वर्ट, जैसे आप जानते हो कि जनरली फीवर जो मेजर करते हो, फीवर मेजर करने वाला जो डिवाइस होता है थर्मोमीटर, वो फ़ारेनहाइट पर काम करता है। तो कहते हो कि उसको 100 डिग्री बुखार है या 101 डिग्री बुखार है, तो क्या 100 डिग्री बुखार है तो उसके शरीर पर रख दो तसला, पानी गर्म हो जाएगा? नहीं, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में बुखार है, मतलब टेम्परेचर और डिग्री सेंटीग्रेड में कितना है, जरा कन्वर्ट करो तो। कन्वर्ट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू सेंटीग्रेड, कन्वर्ट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू सेंटीग्रेड। हमें फ़ारेनहाइट में 100 का वैल्यू अगर दिया हुआ है तो सेंटीग्रेड में कितना हो जाएगा, तो कर लो यूज। हम क्या जानते हैं, C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180। C/10 इज इक्वल टू F का वैल्यू कितना दे रखा है, 100 माइनस 32/18, 9 5। C/5 ये 100 में से 32 घटा दो, 68/9। C का वैल्यू कितना आ गया, 68 इंटू 5/9। अब कट करने का कोशिश करो, 9 से 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, 9 × 7 = 63, 5 50,
9 पंचे 45, 5 50, 9 पंचे 45, 7.55 चलते रहेगा। सी का वैल्यू 7.55 इंटू 5, 5 पच्चीस 25 के 5 हासिल 2, 5 पच्चीस 25 और 2 27, 7 पच्चीस 35 और 2 37। यही वैल्यू आ गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है अप्रॉक्सीमेटली ये कितना 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर किसी बंदे को टेम्परेचर के रूप में दिखा रहा थर्मोमीटर में कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है, मतलब एक्चुअली उसका टेम्परेचर है 37.75, मतलब ऑटोमेटिक 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस टेम्परेचर पर कभी पानी खौलता नहीं है। तो ये मत कभी सोच लेना कि किसी आदमी को अगर 100 डिग्री फीवर हो रखा है तो उसके माथे पर रख दो कितनी पानी गर्म होकर चाय बन जाएगा, नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड में ही रह पा रहा है। तो किसी भी आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे जाओगे, बाय यूजिंग दिस रिलेशन। उस यूनिट का गिवन टेम्परेचर माइनस उसका लोअर डिवाइडेड बाय अपर माइनस लोअर बराबर कांस्टेंट। तो आई होप ये पूरा चीज़ ढंग से क्लियरिफाई कर पाए होंगे, ढंग से समझे पढ़े। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास नया वीडियो। ओके बाय, जय हिंद।